रात के 11 बजे का वक्त था। कराची की सड़कों पर ट्रैफिक कम हो चुका था, लेकिन नॉर्थ नाजिमाबाद के इलाके में एक पुराना बंगला ऐसा था जहां रोशनी कभी बुझती नहीं थी। लोग उसे चांदनी वाला कहते थे, मगर इस नाम के पीछे खौफ की हजार दास्तानें छिपी थी। मैं अहमद रजवी एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। मेरा काम है प्रासरार जगहों, जिन्नात के वाक़ियात और खौफनाक कहानियों की तहकीक करना। लोग मुझसे अक्सर कहते थे, अहमद भाई, एक बार चांदनी वाला की हकीकत ज़रूर दिखाएं। मैंने हंस कर कहा था, यार वो सब अफवाहें हैं, वहाँ कुछ नहीं। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो रात मेरी ज़िंदगी बदल देगी। मैं और मेरा दोस्त आसिम दोनों कैमरा लेकर निकले। 12 बजे हम बंगले के सामने पहुंचे। वो मकान अंधेरों में डूबा हुआ था, मगर हैरत की बात यह कि एक कमरे में मुद्दम सी रोशनी जल रही थी। दरवाज़ा जंग आलूद, लेकिन हल्का सा खुला हुआ। मैंने कहा, कैमरा ऑन करो, ये वो लम्हा है जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हम अंदर दाखिल हुए। फर्श पर टूटी टाइलें, दीवारों पर पुरानी तस्वीरें, एक औरत की जिसकी आंखें ऐसे लग रही थीं जैसे अभी भी हमें देख रही हूं। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही एक पुराने ज़माने की घड़ी नज़र आई। घड़ी रखी हुई थी, सुइयां 3:15 पर जमी थी। मैंने आसिम से कहा, अजीब है, अक्सर हॉरर केसेस में यही टाइम क्यों आता है? आसिम ने हंसते हुए कहा, शायद भूतों की शिफ्ट इसी वक्त शुरू होती है। लेकिन अगले लम्हे वो हंसी डरावनी खामोशी में बदल गई। कमरे के कोने में एक साया हल्का सा हिल रहा था। हम दोनों रख गए। कैमरा की स्क्रीन पर कुछ हरकत नजर आई, जैसे कोई शख्स वहां से गुजर रहा हो। मैंने रोशनी डाली, कुछ नहीं, बस एक ठंडी हवा का झोंका, और फर्श पर रखा लीम पचांक खुद ब खुद गिर गया। आसिम के हाथ कांपने लगे। यार अहमद, ये जगह वाकई कुछ अलग है, चलें वापस चलते हैं। मैंने जवाब दिया, अभी नहीं, हकीकत वहीं छिपी है जहां डर शुरू होता है। हम एक दराज खोलते हैं, अंदर एक पुराना पीला कागज। इस पर कुछ लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं जिंदा नहीं, मेरी बेटी को बचा लो, वो अब भी उस बंगले में है। फातिमा। मैंने खत पढ़कर हैरत से आसिम की तरफ देखा। ये तो 1972 की तारीख है। आसिम ने कैमरा घुमाया तो अचानक दीवार पर लटकी तस्वीर हिली, जैसे किसी ने पीछे से धिका दिया हो। कमरे का दर्जा हरारत अचानक कम हो गया। हम सीढ़ियां चढ़े। ऊपर का फर्श चरचरा रहा था, हर कदम के साथ लग रहा था जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन कैमरे में 2 परछाइयां नजर आ रही थीं। हम दोनों नहीं, 3। आसिम की आवाज लर्ज गई, यार ये क्या है? ये कैमरे में तीसरा बंदा कौन है? मैंने सुकून से कहा, यही तो जानने आए हैं। ऊपर वाले कमरे में एक पुराना आईना रखा था। मैंने लाइट डाली तो उसमें आसिम की परछाई नजर आई, और उसके पीछे एक औरत सफेद लिबास में। मैंने घबरा कर मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन आईने में वो अब भी थी। हल्का सा बोली, मेरे पापा को बताओ, मैं अभी भी यहाँ हूँ। और अगले ही लम्हे आईना टूट गया। हमें एक कमरा मिला जो अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर अंदर एक प्रासरार लकड़ी का संदूक मिला। उसमें चंद तस्वीरें, एक छोटी गड़िया, और वही औरत फातिमा अपने शौहर और बेटी के साथ मुस्कुराती हुई। तस्वीर के पीछे लिखा था, चांदनी वाला हमारा हमेशा का घर। लेकिन नीचे खून से लिखी एक लाइन थी, ये घर किसी को नहीं छोड़ता। आसिम अब डर के मारे वापस जाना चाहता था, मगर मैंने कहा, बस 5 मिनट और, ये केस मेरी जिंदगी बदल सकता है। हमने तहखाने का दरवाजा खोला। नीचे अंधेरा, सुडान और दूर से किसी के गाने की मध्यम आवाज। लाइट डाली तो सामने एक छोटी बच्ची का झूला हिल रहा था। झूले के नीचे एक पुरानी हड़ी रखी थी, जैसे किसी ने दफनाई हो। आसिम भागने लगा। मैंने पकड़कर कहा, रख जा, कुछ होने वाला है। उसी लम्हे बजली चली गई। पूरा बंगला अंधेरे में डूब गया। मैंने अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन की। मेरे सामने वही औरत खड़ी थी जो आईने में थी। चेहरा सफेद, आंखें सरख और हाथ में जलता हुआ दिया। वो धीरे से बोली, तुम सच जानना चाहते हो ना? तो अगली रात आना, जब चांद मुकम्मल होगा। और अगले लम्हे पूरा बंगला रोशनी से भर गया। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। जब हम बाहर निकले तो घड़ी फिर से 3:15 पर रख गई।